नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खुरुमजरी, जुहार, केम छो। इतने सारे अभिवादन इसलिए मैंने किए हैं क्योंकि भारत के हर क्षेत्र से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले कलाकार इस मंच पर आने वाले हैं। कुछ आ चुके हैं, कुछ अब आएंगे। आप सभी सुधी दर्शकों का, विद्वान दर्शकों का जवाहर कला केंद्र के मुक्ताकाशी प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 25वां लोकरंग अपनी पराकाष्ठा की तरफ बढ़ रहा है। आखिरी 3 संध्याएं इस संस्कृति यात्रा की शेष रही हैं। आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का प्रेम और आप लोगों की तालियां इन कलाकारों के लिए एक वरदान है, एक ऊर्जा है जो उन्हें प्रेरित करती रहती है अच्छे से अच्छा कला प्रदर्शन करने के लिए, अपनी कला को जीवित रखने के लिए और इस संस्कृति को निरंतर प्रवाहमान बनाए रखने के लिए। आज की संध्या की शुरुआत हम करते हैं। हमारे बीच कुछ विशेष मेहमान उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री सतीश देपाल जी को, उप महानिदेशक दूरदर्शन, श्री पंकज ओझा जी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, श्री HP मीणा जी, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र जयपुर, वीरेंद्र परिहार जी दूरदर्शन केंद्र से हैं, और साथ में आमंत्रित करना चाहता हूं जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक सुश्री प्रियंका जोधावत जी को कि वो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मंच पर उपस्थित नटराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, दीप प्रज्वलित करें। उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा तो ये संध्या सुरमयी होगी, संगीतमय होगी, नृत्यमय होगी। इनका साथ देने के लिए कलाकारों के प्रतिनिधि के रूप में हरियाणा की नील कमल और हिमाचल प्रदेश के चमन ठाकुर उपस्थित हैं, कलाकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अतिथियों का आभार। और आज की इस संस्कृति यात्रा का आरंभ हम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्रम हमने आरंभ किया था जवाहर कला केंद्र के बारे में बताने का। 9 मंडलों में बसे हुए इस जवाहर कला केंद्र के 2 मंडलों पर हमने चर्चा कर ली थी। तीसरा मंडल ठीक मेरे पीछे, जो ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, इसके पीछे वाला जो मंडल है वो है बुद्ध मंडल। बुद्ध को खजाने का देवता माना जाता है और कलाकारों के लिए खजाना होता है उनकी कलाकृतियाँ। अपनी मेहनत से, अपने सृजन से जो वो कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, उनका प्रदर्शन करने के लिए इस खंड में 4 कला दीर्घाएं बनी हुई हैं। सुकृति, सुरेख, सुदर्शन
और चतुर्दिक। यहाँ कलाकार आते हैं, अपने चित्रों का, अपनी मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हैं, उनकी एग्जीबिशन लगाते हैं और दर्शक उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। ज़्यादा पसंद आ जाए तो उसे ख़रीद भी लेते हैं। तो कलाकारों का ख़जाना चूँकि यहाँ प्रदर्शित होता है, इसलिए ये है बुद्ध खंड। आगे के खंड में आगे की यात्रा हम फिर क्रमशः जारी रखेंगे। आज की संस्कृति यात्रा प्रारंभ करते हैं भारत का मुकुट जिसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर से। प्रकृति ने जिसे अनुपम सौंदर्य दिया है, प्रकृति ने जिसे नज़ाकत दी है, प्रकृति ने जिसे खूबसूरत वादियाँ दी हैं, प्रकृति ने जिसे केसर क्यारियाँ दी हैं, और यही केसर क्यारियाँ जब फलती फूलती हैं, अपनी खुशबू महकाती हैं, तभी उन केसर क्यारियों के जो कृषक होते हैं वो खुशी से झूमते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत जब केसर के रूप में रंग लाती है तो उनके मन का रंग भी बदल जाता है, महकने लगता है, चहकने लगता है। और तब होता है रूफ नृत्य। रबाब, सारंगी, तुमक नाड़ी और मटका, ये वाद्य उनका साथ देते हैं और कश्मीर की खूबसूरत बालाएं जो कृषक समुदाय से होती हैं, अपनी खुशी को रूफ नृत्य के रूप में अभिव्यक्त करती हैं। आपके सामने लेकर आ रहे हैं कश्मीर का रूफ नृत्य। शागसी बोलिए गुलपोशो ज़ैदालिए गसी बोलिए गुलपोशो ज़ैदालिए गुलपोशो ज़ैदालिए। चलेंगे झारखंड के वन क्षेत्र में। झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र, जहां मुंडा जनजाति निवास करती है, इन्हें योद्धा माना जाता है। वैसे तो ये कृषक जनजाति है, व्यवसाय इनका कृषि है, लेकिन जब इनकी अस्मत पे बात आती है तो ये योद्धा भी बन जाते हैं। इसी जनजाति के बिरसा मुंडा एक ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों तक से लोहा लिया है। राजा महाराजाओं के सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए पाइक यानी सैनिक, सुरक्षा प्रहरी हुआ करते थे। और जब वो युद्ध पे जाते थे तो दुश्मन थर थर कांपता था, लेकिन जब युद्ध जीत करके वापस लौटते थे तो उनका युद्ध का उन्माद कम करना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि वो उन्माद जब तक तन में रहेगा वो खून के प्यासे रहेंगे, किसी का भी गला काटने के लिए वो तैयार तत्पर रहेंगे। तो उस उन्माद को शांति काल में बदलने के लिए आवश्यक है कि उनके इस उन्माद को कोई अलग दिशा दी जाए, और वो दिशा मिलती थी पाइका नृत्य से। ढाल तलवार हाथ में लेकर युद्ध की मुद्रा में ही वो नृत्य करते हैं, लेकिन धीरे धीरे नृत्य करते हुए उनका युद्ध का उन्माद कम हो जाता है और वो सामान्य जीवन जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मेरे दोनों ओर दो कलाकार खड़े हैं जिनके पास में वाद्य है जिसका नाम है मदन भेर। युद्ध की घोषणा के लिए भी ये बजाया जाता है और नृत्य की घोषणा के लिए भी यही वाद्य बजेंगे। साथ में बजेगा नगाड़ा, ढाक।
पाई का नृत्य के साथ झारखंड से आए कलाकार आपके सामने उपस्थित होंगे। स्वागत कीजिए पाई का नृत्य का। माची और टोपी, ये उन वस्त्रों के नाम है जो अब कलाकार जो आएंगे वो पहन के आएंगे। रिहाल्टिगी ताल पर होता है सिरमौरी नाटी, एक 8 मात्रा की अलग ताल है, अलग तरह से बजती है। नाटी नृत्य का वो स्वरूप है जिसमें सौम्यता होती है, पहाड़ों की सरलता होती है, धीमी लय होती है, लेकिन नृत्य की मधुरता, नृत्य की लयात्मकता वही होती है जो और नृत्यों में होती है। हिमाचल प्रदेश से आए कलाकार आपके सामने लेकर आ रहे हैं सिरमौरी नाटी। हिमाचल बड़ा बड़ा बगीचे आलूरी मारे खेती में उपजाना सियोरे बगीचे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौरी नाटी के बाद अब बारी है प्रश्न की। पर इस प्रश्न का जवाब वही दे पाएंगे जो समय पर आए थे। हमारा समय 7 बजे शुरू होने का है। जो 7 बजे आ गए थे शायद वही इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आज का ये प्रश्न नृत्यों से संबंधित नहीं, जवाहर कला केंद्र से संबंधित है। हमने शुरू में बात की थी बुद्ध मंडल के बारे में। वहाँ 4 आर्ट गैलरीज हैं, सुकृति, सुरेख, सुदर्शन, तो चौथी कौन सी? छोटा बच्चा, चतुर्दिक। नाम बताइए अपना। युवराज। युवराज मेरे साथ आइए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री नवीन जैन जी। वो मंच पर आए और युवराज को उनके सुंदर जवाब के लिए पुरस्कृत करें। धन्यवाद। झारखंड के पास एक राज्य है बिहार। झारखंड की प्रस्तुति हम देख चुके हैं, अब बारी है बिहार की। नवरात्रि का अवसर जब आता है तो रात पड़े महिलाएं पूरे गांव को बुरे साए से बचाने के लिए नृत्य किया करती हैं। सिर पर रखती हैं झिझिया, जो एक तरह का कलश है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। उसमें जलाया जाता है दिया, और उस झिलमिल दिए की रोशनी से उनकी ये मान्यता है कि जब वो पूरे गांव में फैलेगी तो गांव से बुरे साए की मुक्ति हो जाएगी, गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। साथ में नवरात्रि का क्योंकि अवसर है तो मन में देवी की आराधना का भाव भी कायम रहता है। लेकर आ रहे हैं बिहार के कलाकार, प्रस्तुत करेंगे झिझिया नृत्य। जादू ना चलत है दैनिया नजरी ने मारी है, खई है अपने जलमल दैनिया तू आके झिझिया
हैं कि मन की मस्ती नौजवानों में ही होती है, मन की मस्ती वरिष्ठ नागरिकों में भी हो सकती है और उनका मन भी झूम सकता है नाचने के लिए। जिस तरह पंजाब में भांगड़ा गबरू जवानों का नृत्य है, झूमर हर उम्र का नृत्य है। इसे बच्चे भी नाचते हैं, नौजवान भी नाचते हैं और वरिष्ठ नागरिक भी ढोल की थाप पर अपने कदम थिरकाते हैं। पंजाब से आए ऐसे ही वरिष्ठ कलाकार आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मन की मस्ती का झूमना जब पैरों में उतर जाता है, लय ज़रूर धीमी होती है, लेकिन नाचने का जज्बा वही होता है जो गबरू जवानों का होता है। लेकर आ रहे हैं पंजाब का झूमर। ਚੱਲੀਏ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲਾ ਸੁਵਾ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਵਗ ਮਾਇਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲਾ ਸੁਵਾ ਦੇ। जब दर्शक दीर्घा में मैं आ जाता हूं तो हलचल थोड़ी बढ़ जाती है, आसपास के लोग खुसर पुसर करने लग जाते हैं, धीरे से मेरे कान में भी पूछ लेते हैं कि क्या सवाल होगा। सवाल मैं अब उनको बता देता हूं कि दूसरा नृत्य हमारा था पाइका। उसमें कई वाद्य बजे थे, नगाड़ा बजा था, ढाक बजा था। एक अलग वाद्य था जो मंच के दोनों ओर था, उसका कोई नाम बताएगा? मदन भेद। अपना नाम बता दीजिए। ज्योति। ज्योति जी सही जवाब बता दिया है। मेरे पीछे पीछे आइए। मदन भेर वाद्य था पाइका नृत्य का। और मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में मेहमान बैठे हैं श्री सतीश देपाल जी। दूरदर्शन के उप महानिदेशक। उनसे प्रार्थना कि वो विजेता को पुरस्कृत करें। धन्यवाद। और अगले कार्यक्रम के लिए मंच तैयार हो गया है, इसलिए कलाकारों के बीच ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ आपको नाम बताता हूं। कावड़ी कड़घम। कड़घम होता है एक कलश जिसको अपने सर पर रखा जाता है, संतुलन बनाया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे राजस्थान का भवाई होता है या चरी होता है, उसे अपने सिर पर रखकर संतुलन बनाते हुए अलग अलग नृत्य मुद्राएं बनाई जाती हैं। कावड़ी हम सब जानते हैं, कावड़ यात्रा निकलती है, या श्रवण कुमार ने जिस तरह से कावड़ के 2 पलड़ों में अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी, उसी का प्रतीक है। इस कावड़ के दोनों ओर देवता को चढ़ाने वाला प्रसाद रखा जाता है, लेकिन यहाँ नृत्य के लिए उसका उपयोग करेंगे तो कावड़ी अट्टम और करघट्टम ये लेकर आ रहे हैं आपके सामने तमिलनाडु से आए कलाकार। स्वागत कीजिए तालियों के साथ।
में सीटियां नहीं, सिर्फ तालियां बजती हैं। और तालियां भी दर्शकों की संख्या के अनुपात में बजती हैं। बारी आ गई अगले प्रश्न की। हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य हमने देखा था। उन्होंने जो वस्त्र पहने थे, एक था लोहिया, एक थी टोपी, बाकी 2 नाम मैंने और बताए थे। मेरा प्रश्न यही है कि वो बाकी 2 नाम क्या हैं? हाथ खड़े करिए। कोई हाथ मुझे इस तरफ से नहीं दिख रहा। पीछे एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया है। गायत्री त्यागी नोई टोपी। बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और कोई? गायत्री और रुचि। गात्रा और सिरमौरा। गात्रा और सिरमौरा। सिरमौर तो उस नृत्य का नाम था। गात्रा लोहिया माची टोपी। सही जवाब दे दिया। अपना नाम बताइए। राकेश। राकेश। राकेश जी मेरे पीछे पीछे आ जाइए। बारी आ गई आपको पुरस्कृत करने की और हम आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर श्री मुकेश माथुर जी। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं कि राकेश जी को उनके सही जवाब के लिए पुरस्कृत करें। राकेश जी को बधाई और मुकेश जी को धन्यवाद। धन्यवाद। अब चलते हैं जम्मू। खुश हुए हैं तो ताली पूरी बजाइए। बुजुर्ग कह के गए हैं कि कोई भी काम अधूरा नहीं करना चाहिए, दिल खोल के कीजिए। कलाकारों का भी उत्साह बढ़ेगा। पति जब परदेश चला जाता है कमाने के लिए और नखराली पत्नी जब घर में रह जाती है और घर वालों से जब उसकी बनती नहीं है, तो वो गुहार लगाती है अपने पति से कि अरे तुम पतिदेव कहाँ हो? तुम्हारे लिए मैं सज संवर के बैठी थी, मेरा सुरमा अब मंदा पड़ने लगा है, जल्दी आ जाओ। यही गुहार लेकर आपके सामने आ रही हैं जम्मू से आई बालाएं। प्रस्तुत करेंगी नृत्य सुरमा। कटआई जा, हो कटआई जा, सुर में आलिया सुरमा निम्मा निम्मा की सुरमा निम्मा निम्मा की सुरमा निम्मा निम्मा। थड़िया चौफला नाम है उस नृत्य का जो अब आपके सामने आएगा, और ये नृत्य है उत्तराखंड का। पहाड़ी संस्कृति है, इसलिए बहुत सरल सौम्य सा नृत्य है। किसान जब धान की फसल काटते हैं तो पहली भेंट अपने आराध्य को चढ़ाते हैं कि आपने इतनी अच्छी फसल हमें दी, उसके लिए धन्यवाद, और अगले साल इसी तरह कृपा बनाए रखना, ये कामना। उत्तराखंड के कलाकार आपके सामने आ रहे हैं। नृत्य का नाम है थड़िया चौफला।
और प्रश्न फिर एक बार सिरमौरी नाटी का ही। एक खास ताल में वो नृत्य करते हैं, 8 मात्रा की वो ताल होती है। मैंने नाम बताया था, वो नाम कौन बताएगा? कोई है उम्मीदवार? इधर से कोई हाथ उठा था? कहरवा। इतना सरल होता तो मैं पूछता ही नहीं। कोई और? कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। कड़घम। ये तो मुझे प्रश्न फ्लॉप होता लग रहा है। तवड़ी तगड़ा। हिमाचल प्रदेश की सिरमौरी नाटी किस ताल में की गई थी? 8 मात्रा की वो ताल थी, मैंने इतना सब कुछ बताया था। ये प्रश्न तो मुझे लग रहा है इसका इनाम मुझे ही मिलेगा। नाम मैं बता देता हूं, अगले प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा बाद में। ताल का नाम था रिहाल्टगी। याद करिए, मैंने बोला था 8 मात्रा की ताल, लेकिन ये प्रश्न का जवाब नहीं मिला, इसलिए ये प्रश्न निरस्त किया जाता है। अगली प्रस्तुति झारखंड से। झारखंड और बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र एक अलग तरह की लोक कला वहाँ पनपी, जिसे कहा जाता है पुरुलिया छाऊ। पुरुलिया क्षेत्र है। छाऊ एक ऊर्जावान नृत्य नाट्य शैली है, जिसमें पौराणिक कथाओं का नृत्य के माध्यम से मंचन किया जाता है। अभ्यास की ज़रूरत होती है, साधना की ज़रूरत होती है, और कलाकार को अपने तन और मन दोनों को साधना पड़ता है, तभी वो छाऊ के कलाकार बन सकते हैं। इसी छाऊ शैली में आपके सामने लेकर आ रहे हैं महाभारत का एक प्रसिद्ध प्रसंग, अभिमन्यु वध, जहां चक्रव्यूह भेदने के लिए अभिमन्यु तैयार हुए थे। 7 योद्धाओं ने बाद में मिलकर उनका वध कर दिया था। मार्मिक कथा है, उसी का प्रदर्शन करेंगे छाऊ शैली में झारखंड से आए कलाकार। स्वागत कीजिए तालियों के साथ छाऊ का। उत्तराखंड का एक नृत्य हुआ था, उसका नाम क्या था? पीछे से कोई हाथ उठा है। इस क्षेत्र में मैं गया नहीं कभी। कुरुलिया छाऊ। वो तो ये था, मैंने उत्तराखंड का पूछा है। इतनी देर में जवाब वायरल हो गया क्या? पहले तो एक ही हाथ उठा था इधर से। हरियाली चौफला। मैं ढूंढ रहा हूं कोई मेरी उम्र के व्यक्ति को। ये सब नौजवान हाथ खड़ा करते हैं, कोई बुजुर्ग है?
सपेरी। इतना जोश दिखा के भी गलत जवाब। खादिया चोकला। जिजिया। चोपड़ा थड़िया। आपका नाम बताइए। क्रिस्टल। क्रिस्टल। आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया है। नाम बताइए एक बार फिर से। क्रिस्टल। क्रिस्टल। छोटी सी बच्ची को पुरस्कृत करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे कला संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव पंकज ओझा जी को। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी संस्कृति यहाँ तक पहुँच गई है। अब ये कई बरसों तक कायम रहेगी। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा नाम बताया आपने। धन्यवाद। और क्रिस्टल को बधाई और उसके माता पिता को भी बधाई कि उन्होंने बच्ची को ऐसी शिक्षा दी है कि वो इतने कठिन प्रश्न का भी जवाब दे पाई। गुजरात की ओर चलते हैं। वहाँ होता है एक तरणेतर मेला, विश्व विख्यात है। भरवाड़ समुदाय के लोग वहाँ रास का एक प्रकार करते हैं। पशुपालक जनजाति है भरवाड़, पशु पालते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। श्रावणी चतुर्थी के दिन से तरणेतर का मेला प्रारंभ होता है और उस मेले में भरवाड़ समुदाय के लोग अपने रंग बिरंगे परिधानों में, रंग बिरंगी छतरियों के साथ एकत्रित होते हैं, मिलजुल कर नाचते हैं और वो रास कहलाता है हुड़ा रास। आपके सामने लेकर आ रहे हैं गुजरात से आए कलाकार तरणेतर के मेले में किया जाने वाला हुड़ा रास लेकर। होना नाही लोड़े दुआर काम दीवा बड़े एवं होना नाही लोड़े दुआर काम दीवा बड़े। ए जमुड़ा ना कोल रे रसिया मोल, जमुड़ा ने तिलकी लड़ी लड़ी जाए, भाई मारो जामुड़ो रड़िया मनो रे। ये जमुड़ा ना कोल रे रसिया मोल, जमुड़ा ने तिलकी लड़ी लड़ी जाए, भाई मारो जामुड़ो रड़िया मनो रे। ए होनिड़ा ना बेटा वीर तनवीन, होनिड़ा ना बेटा वीर तनवीन, ए घोड़ी के मांग्या जुमड़ा लाज भर परने छे मोमुड़गा की ओर बढ़ रहा है। कलाकारों की विविधता, कलाकारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गुजरात से आते हैं हरियाणा की ओर। होली का अवसर हो तो दूध दही से नहाने वाले हरियाणा के जवान उस होली की मस्ती को कैसे अपने अंग में उतारते हैं, इसी का एक नज़ारा देखिए। भाग नृत्य लेकर आ रहे हैं हरियाणा के युवक युवतियां। स्वागत कीजिए उनका तालियों के साथ होली की मस्ती में डूबने के लिए। तेरे जेठोर देवर लाडले रे, तेरे जेठोर देवर लाडले रे, जा फूल बदलू ने काटले रे, जा फूल बदलू ने काटले रे, गोरी मत कोड़ेगी आड़ले रे, गोरी मत कोड़ेगी आड़ले रे। ऐसा मौका था वह काल भागण आया रे बरा, ऐसा मौका
ब्रज क्षेत्र का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और जब ब्रज क्षेत्र का नाम आए, कृष्ण का नाम आए, तो मोर पंखों का नाम ना आए, ये भी नहीं हो सकता। कृष्ण को प्रिय हैं मोर पंख, इसीलिए वो अपने सर पर लगाते हैं। लेकिन न सिर्फ सर पे लगाते हैं, वो मयूर का वेश बनाकर नाचते भी हैं। राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ कृष्ण का रास अलग अलग रूप में होता है। उसी का एक रूप देखिए, आपके सामने आ रहे हैं ब्रज क्षेत्र के कलाकार, प्रस्तुत करेंगे कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत मयूर। ओ जन्मों जन्मों की मुलाकातें तू जाने या मैं जानूं, एक तू जाने या मैं जानूं, एक तू जाने या मैं जानूं। क्या खूबी हुस्न बयान करूं श्यामा श्यामा श्यामा, वो क्या खूबी हुस्न बयान करूं, और तू सुंदर श्याम सलोना है। आ जाओ प्यारे मनमोहन, तू ब्रज का एक खिलौना है, ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है। आज से 700 साल पहले चलना पड़ेगा, जब अफ्रीका से कुछ लोग भारत लाए गए थे। अब वो भारत में ही रहते हैं, भारत की हवा में सांस लेते हैं, भारत के गीत गाते हैं। ये कहलाते हैं सिद्धि आदिवासी। अफ्रीका से आए हैं, उनका रंग रूप, उनकी भाषा, उसमें अफ्रीका का असर नज़र आता है। हालांकि वो अब गुजराती बोलते हैं, लेकिन उनके नृत्य में अफ्रीका की रिदम, उनके नृत्य में अफ्रीका का अंदाज आज भी बरकरार है। अपने पीर बाबा गौर की आराधना में, उपासना में, इबादत में वो एक नृत्य करते हैं। बाबा गौर की इबादत में जब वो डूब कर नृत्य करते हैं, तो वो इतना डूब जाते हैं कि अपने पीर से एकाकार हो जाते हैं। और जब पीर से एकाकार हो जाते हैं, तो वो कुछ ऐसे हैरत अंगेज कारनामे कर जाते हैं जो शायद सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है। सिद्धि जनजाति है, उनकी भाषा में नृत्य को कहते हैं गोमा, इसलिए ये बन गया है सिद्धि गोमा। धीमी लय से प्रारंभ होकर के पराकाष्ठा तक जाने वाला ये नृत्य आपका मन भी मोहेगा, आपका दिल भी जीतेगा। ज़रूरत है बस थोड़े से इंतज़ार की। स्वागत कीजिए, आ रहे हैं आपके सामने सिद्धि गोमा। चले गए, उन्होंने क्या खोया ये वो नहीं जानते, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें मैं बता दूं कि आने वाले 2 दिनों में ऐसे ही बहुत से कलाकार हमारे बीच होंगे। समय निकाल कर आइए, शाम को 7 बजे आइए, समय लेकर आइए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, क्योंकि लोक रंग अब अपनी पराकाष्ठा की ओर है। आज के बाद अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। डांस ऑफ फिनाले के साथ इसका समापन होगा 20 तारीख को
लेकिन उसके पहले बहुत से कलाकार, बहुत सी लोक कलाएं, बहुत से अद्भुत नृत्य आपके सामने आएंगे। आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।